हेलो फ्रेंड्स, न्यू उड़ान क्लासेज में सभी का स्वागत है। मैं राजवीर सैनी वापस उपस्थित हुआ हूं आपके सामने अपना सब्जेक्ट लेकर राजस्थान इतिहास। और राजस्थान इतिहास में जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा टॉपिक चल रहा है 1857 की क्रांति। हमने राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की है और इसी में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है 1857 की क्रांति। अब तक के जो हमारे एपिसोड हुए हैं उन एपिसोडों में हमने सबसे पहली क्लास के अंदर 1857 की क्रांति के कुछ पॉइंट कारण पढ़े। उसके बाद विधिवत रूप से हमने स्टार्ट किए थे विद्रोह, और विद्रोह में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था अच्छे से समझना नसीराबाद। नसीराबाद के बाद नीमच विद्रोह, नीमच के सैनिकों ने देवड़ी में जो विद्रोह किया, और उसके बाद अच्छे से हमने समझा था एरनपुरा और जोधपुर लीजन के विद्रोह को। तो अब हमारे जो नोट्स बने थे वो बने थे नीमच विद्रोह तक, और अब जो हमारे आगे जो हम नोट्स बनाने वाले हैं वो बनाएंगे हमारे एरनपुरा और जोधपुर लीजन से रिलेटेड। तो बिल्कुल अच्छे से सिस्टमेटिक रूप से और एकदम फेयरली हमारे नोट्स स्टार्ट करते। पहले महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उनको अच्छे से लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं और अच्छे से जो समझेंगे वो आज रहेगा हमारा आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर के राजा तखत सिंह के बीच किस वजह से दरार हुई, क्या कारण बने, और वही वापस आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट यानी अंग्रेजों के बीच, इन दोनों के बीच में क्या संघर्ष चला वो आज हम हमारी क्लासेज में अच्छे से रिव्यू करेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एरनपुरा से और एरनपुरा के पॉइंटों को समझते हैं अच्छे से। तो पहले अच्छे से विधिवत रूप से एरनपुरा के जो हमने अच्छे से पहले ऑरली जो समझा था उसका हम फेयरली नोट्स बना लेते हैं। एरनपुरा विद्रोह अच्छे से देखना मित्रों। एरनपुरा विद्रोह जब मैंने तुम्हें समझाया था तो पहले ही बताया था कि इसके कुछ पार्टिकुलरली बेसिक पॉइंट है जहां से कई बार तुम्हारे एग्जामों में सवाल पूछे जाता है। तो ये बेसिक पॉइंट क्या है उनको अच्छे से समझते हैं, और तीनों पॉइंट जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बात का भी आप अच्छे से ध्यान रखें। तो समझो अच्छे से। तो सबसे पहले मैं बात करूं एरनपुरा की स्थापना का, तो अच्छे से ध्यान रखना मित्रों। एरनपुरा की जो स्थापना की गई थी वो आपके मैंने अच्छे से बताया था कि इसकी स्थापना आपके जोधपुर में की गई थी। और अगर सन पूछ ले कब की गई तो अच्छे से ध्यान रखना 1835 से 36 के बीच में कंप्लीट। इस बात को अच्छे से ध्यान रखोगे। उसके बाद दूसरी चीज, दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो याद रखना फिर क्या पूछेगा, ये वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में एरनपुरा कहाँ है। तो अच्छे से याद रखना मित्रों, वर्तमान में एरनपुरा जो है वो पाली में स्थित है, पाली में स्थित है। अच्छे से समझिए और देखिए। हम एक एक पॉइंट को विधिवत रूप से अच्छे से समझते हुए और हर एक काम को फेयरली बनाते हुए बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, फिर मैंने तुम्हें बताया था कि वो नोट लगाकर लिखोगे आप कि एरनपुरा छावनी में जोधपुर लीजन
की स्थापना, अच्छे से देखना कि स्थापना आपके 1835 में की गई। किसकी? जोधपुर लीजन की। अच्छे से देखना 1835 से 36 कंप्लीट। देखो अभी मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ, वो अच्छे से देखना कि यहाँ पर काफ़ी बार तुम्हारे किताबों में, पुस्तकों में कंफ्यूजिंग ईयर दे रखा होगा। तो याद रखना एरनपुरा की जो स्थापना हुई थी वो 1834 से 36 के बीच हुई थी। अच्छे से ध्यान रखना। और जोधपुर लीजन की जो स्थापना हुई उसको भी अच्छे से देख लो ताकि दोनों चीज़ें आपको याद रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स किताबों में पढ़ता है अलग अलग ईयर और उसकी वजह से स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। तो एरनपुरा छावनी में मोस्टली जो जोधपुर लीजन की स्थापना की गई, जोधपुर लीजन की, तो वो याद रखना मित्रों, जोधपुर लीजन की जो स्थापना की गई वो 1836 तक की गई कंप्लीट। तो ये 3 पॉइंट हमने पढ़े। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जोधपुर लीजन के समय यानी 1857 के समय जोधपुर लीजन के अंदर सैनिकों की भर्ती निकाली गई और जोधपुर लीजन और एरनपुरा यानी एरनपुरा में जोधपुर लीजन नाम की टुकड़ी तैनात थी। और अब जब भर्ती निकाली गई तो एरनपुरा के कुछ सैनिकों को जिनको बंदूक चलाना नहीं आता था उनको सिरोही यानी माउंट आबू स्थानांतरित किया गया बंदूक प्रशिक्षण के लिए। इस बात को अच्छे से ध्यान रखोगे, जो हम अच्छे से नोट लगाकर लिखेंगे। 1857 के समय, अच्छे से देखना 1857 के समय एरनपुरा के सैनिकों को बंदूक प्रशिक्षण हेतु माउंट आबू स्थानांतरित किया गया। अच्छे से देखना, जो हमने पहले समझा था स्थानांतरित किया गया और मैंने तुम्हें बताया था कि इनको यहाँ पर अच्छे से बंदूक प्रशिक्षण दिया गया। तो ये हमने 4-5 पॉइंट एरनपुरा विद्रोह से रिलेटेड पढ़े थे और एरनपुरा में जो विद्रोह हुआ था वो 21 अगस्त 1857 को हुआ था। इस बात का भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। इसके बाद आगे बात करूं तो याद रखना मित्रों, ये विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई थी। अब देखना एरनपुरा के सैनिकों को सिरोही में ही एक सामंत होता है जिसके विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है। एरनपुरा के सैनिकों को रीवा के सामंत का विद्रोह दबाने हेतु भेजा गया जहां, अच्छे से याद रखना, जहां सैनिकों ने विद्रोह किया,
सैनिकों ने क्या किया मित्रों? विद्रोह किया। जहां सैनिकों ने विद्रोह किया, आगे देखना अच्छे से। अब विद्रोह कर दिया सैनिकों ने, और वो सैनिकों ने विद्रोह कर, अब सैनिक क्या करते हैं? सैनिक सिरोही का जो अंग्रेजों का कार्यालय होता है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो सीधा पॉइंट लिखोगे, विद्रोही सैनिकों ने, अच्छे से समझना मित्रों, विद्रोही सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को यूरोपीय सेना पर हमला कर दिया। और मैंने तुम्हें बताया भी था कि यहां से एक बंदा तो बचकर भाग जाएगा, पर एक बंदा जो है विद्रोही सैनिकों के हाथों से मारा जाएगा। तो वो अच्छे से समझिए मित्रों, यूरोपीय सेना पर हमला कर दिया। कब किया? 21 अगस्त 1857 को। अब नोट लगाकर अगले पॉइंट में हम लिखेंगे कि सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जो था मित्रों, मैंने तुम्हें बताया भी था अच्छे से, पॉलिटिकल एजेंट J.D. हॉल, सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट J.D. हॉल अपनी जान बचाकर भाग गया, किंतु लॉरेंस का पुत्र, याद रखना पॉलिटिकल एजेंट जो था लॉरेंस का पुत्र, कौन मारा गया था? जो हमने अच्छे से ऑरली समझा था, तब पढ़ा था, अलेक्जेंडर मारा गया। कौन मारा गया मित्रों? अलेक्जेंडर मारा गया। कंप्लीट। तो ये जो एरनपुरा का जो विद्रोह हुआ, एरनपुरा के जो सैनिकों ने विद्रोह किया, ये विद्रोह हुआ था आपका 21 अगस्त 1857 को। तो जो हमने नोट्स बनाया है उसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें नहीं आई है, 5 या 6 बातें इम्पोर्टेंट आई है। देखो मित्रों, एक बात ध्यान रखना, हमारा जब भी कभी कोई मेमोरेबल डे होता है तो रात को सोते वक्त, यानी दिन में कोई ऐसी घटना घटित हुई जिससे मतलब हमारे वो अच्छे से यादगार दिन बने, तो रात को सोते समय हमें वो दिन रिपीट होता है। मतलब दिन में क्या घटना घटित हुई, ऐसी क्या खुशी मिली, जो हम रात को सोते वक्त उस घटना को याद करते हैं और मुस्कुराते हुए सो जाते हैं। तो वैसे ही हमें भी एक यहाँ से चीज़ सीखनी है। जैसे हमने एरनपुरा का विद्रोह पढ़ लिया, विधिवत रूप से पहले समझ भी लिया, और उसके बाद हमने कॉपी में हर एक पॉइंट को राइट ऑफ भी कर लिया। तो उसके बाद में एरनपुरा विद्रोह पढ़ने के बाद 2 मिनट के लिए ओरली अपने माइंड में क्या सोचना है कि यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से आए हैं। तो देखो 1 मिनट के लिए, एरनपुरा के बेसिक 3 पॉइंट है। स्थापना जोधपुर के अंदर हुई, वर्तमान में पाली में है, और एरनपुरा के सैनिकों को बंदूक प्रशिक्षण हेतु माउंट आबू भेजा गया। 3 पॉइंट तो ये बेसिक हो गए। अब जब उनको वहां पर बंदूक प्रशिक्षण दिया जा रहा था तो सैनिकों ने रीवा के कोई छोटे मोटे ठाकुर होते हैं, उनके विद्रोह को दबाने के लिए हमारे एरनपुरा के सैनिकों को भेजा, और एरनपुरा के सैनिकों ने वहीं पर विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जिसकी तारीख थी 21 अगस्त 1857। अब उसी दिन विद्रोह किया और उन्होंने टारगेट किया कि यूरोपीय सैनिक
सैनिक जो है यानी अंग्रेज जो है, इनको भी मौत के घाट उतारना है। तो इस टारगेट को लेकर वो जो माउंट आबू के अंदर जो अंग्रेजों का, सिरोही के अंदर जो अंग्रेजों का मुख्यालय होता है, वहां पर सभी विद्रोही पहुंचते हैं और उस पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं कार्यालय पर। कार्यालय में ही जो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट होता है J.D. हॉल, कौन होता है, J.D. हॉल। तो सिरोही, और सिरोही अगर भूल जाओ कि कौन था पॉलिटिकल एजेंट, तो याद रखना सिरोही के हॉल में विद्रोह किया सैनिकों ने, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। J.D. हॉल पर आक्रमण किया। J.D. हॉल यहाँ से रफू चक्कर यानी भाग जाता है, पर उसके साथ लॉरेंस का यानी राजस्थान के AGG लॉरेंस का बेटा होता है अलेक्जेंडर, वो मारा जाता है। अब विद्रोही सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और कहा अब क्या करें, अब कहां चले। तो उसी समय जो हिंदुस्तान में विद्रोह हो रहे थे, तो वो सभी विद्रोही जो मतलब विद्रोह करके वो एक ही जगह पहुंचते थे, दिल्ली। और दिल्ली के अंदर 1857 की क्रांति के विद्रोहियों ने अपना जो नेता चुना था, वो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को चुना था। तो अब सैनिकों ने भी कहा विद्रोह करके क्या करें, तो सभी सैनिकों ने ये निर्णय किया कि दिल्ली की तरफ चले। अब दिल्ली की तरफ रवाना हुए मित्रों, तब पता चला कि पाली के अंदर, नाम बोल रहा हूं अच्छे से सुनते रहना, कि पाली के अंदर जोधपुर के राजा तखत सिंह का एक सेनापति बैठा है, जो हमारा इंतजार कर रहा है कि यहां से एरनपुरा के सैनिक दिल्ली की तरफ जाएंगे, तब बीच रास्ते में ही इनका काम तमाम कर देंगे। पर यह बात पता चल गई हमारे एरनपुरा के विद्रोहियों को। तब उन्होंने कहा कि अब हम दिल्ली की तरफ नहीं जाएंगे, अब हम जोधपुर लीजन की तरफ प्रस्ताव करेंगे। अच्छे से समझ लेना, जो जोधपुर लीजन, जो जोधपुर के अंदर जो सेना यानी जो टुकड़ी तैनात थी, जोधपुर लीजन का गठन करके जिसको बंदूक चलानी आती थी उनको तो जोधपुर लीजन में रोक दिया, और जिनको बंदूक चलानी नहीं आती थी उनको सिरोही हस्तांतरित किया। और इन्होंने यहाँ पर बंदूक प्रशिक्षण भी लिया, यानी बंदूक चलानी भी सीखी और उसका प्रयोग भी अंग्रेजों पर किया। अब उन्होंने जोधपुर लीजन की तरफ प्रस्ताव किया। तो अब अगला जो विद्रोह देखो, ऑटोमेटिकली हमें जो याद हो रहा है वो आ रहा है जोधपुर लीजन। तो अब हम फेयरली जो नोट्स बनाएंगे वो विद्रोह होगा आपका जोधपुर लीजन का। तो अच्छे से देखना मित्रों, जोधपुर लीजन, जोधपुर लीजन, अच्छे से देखते जाओ। अब मित्रों जोधपुर लीजन, और समझो अच्छे से जोधपुर लीजन को। सबसे पहले मैं इसके बेसिक पॉइंट बताता हूं। विद्रोह की तारीख अच्छे से याद करेंगे, और मैंने यहां पर भी तुम्हें अच्छे से बताया था कि विद्रोह की तारीख सेम एरनपुरा और जोधपुर लीजन का जो विद्रोह हुआ, जस्ट लाइक नीमच और देवड़ी, दोनों में 2-2 दिन का अंतर था। तो 21 अगस्त को एरनपुरा के सैनिकों ने विद्रोह किया, तो 2 दिन यानी 23 अगस्त। अच्छे से देखिए और समझते रहिए और मजे लेते रहिए। 23 अगस्त 1857 को कंप्लीट। अच्छे से देखना। इसके बाद दूसरा पॉइंट, विद्रोहकर्ता। विद्रोहकर्ता अच्छे से समझिए। मैंने 2-3 नाम बताए थे तुम्हें जब हमने समझा था, वो 2-3 नाम क्या है उनको देखिए। विद्रोहकर्ता जो थे
मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद। कौन सा प्रसाद? शीतल प्रसाद। ये 3 जने जो थे प्लस इनका सहयोग, याद रखना, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। विद्रोहकर्ता जो जोधपुर लीजन में थे वो थे मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद। पर एक पॉइंट और ऐड करके लिखना है कि इनका सहयोग या इन्होंने एरनपुरा सैनिकों की सहायता से विद्रोह किया। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। तो विद्रोहकर्ता में प्लस करके लिखोगे एरनपुरा के विद्रोही सैनिक, एरनपुरा के विद्रोही सैनिक, इन दोनों ने मिलकर जोधपुर लीजन में विद्रोह किया और उसकी जो तारीख थी वो थी 23 अगस्त 1857। कंप्लीट। अब देखो अच्छे से, अब विद्रोह हो गया, अब विद्रोह हुआ और यहाँ पर भी जोधपुर लीजन के अंदर सैनिकों ने, एरनपुरा के जब सैनिक पहुंचे तो तगड़े तरीके से पहला तो उनका स्वागत किया गया कि साला जिनको बंदूक चलानी नहीं आती थी वो सिरोही में अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा के आए हैं। तो उनका मतलब जोधपुर लीजन के सैनिकों ने विद्रोह मतलब स्वागत किया और जोधपुर लीजन के सैनिकों ने कहा कि हमें बंदूक चलानी आती थी। और कहने वाले कौन थे? मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद। इन तीनों ने क्या कहा कि हमें बंदूक चलानी आती थी तो भी हम कुछ नहीं कर पाए, और साला तुम्हें जो बंदूक चलानी नहीं आती थी तुम इतनी बड़ी घटना घटित करके आ गए, तो ये कैसे किया? तब एरनपुरा के विद्रोहियों ने कहा बताया क्या कैसे किया? कि बिल्कुल बताओ, हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। किसने कहा? मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद। तो अब एक से भले दो, कहने का मतलब पहले जोधपुर लीजन ने डिसीजन लिया कि हम भी विद्रोह करेंगे और उनका जो सहायता की थी वो की थी एरनपुरा के सैनिकों ने। तो दोनों ने मिलकर जोधपुर लीजन में 23 अगस्त को विद्रोह का झंडा गाड़ दिया और यहाँ पर भी विद्रोह हो गया और अंग्रेजों को यहाँ पर भी काफी क्षति हुई। अब मित्रों यहाँ पर विद्रोह हो गया, तब कहा अब क्या करें? तब कहा अब भी हमें दिल्ली की तरफ जाना है। किधर जाना है? दिल्ली की तरफ जाना है। और एक याद रखना, एक सैनिक होता है जिसका नाम होता है जोधपुर लीजन में शिवनाथ सिंह। कौन सा सिंह? शिवनाथ सिंह सभी विद्रोहियों को विद्रोह करने के बाद एक नारा देता हुआ कहता है कि अब हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। और वो जो नारा दिया था मित्रों वो था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो याद रखना अच्छे से, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट नोट लगाकर लिखोगे जोधपुर लीजन के विद्रोह के पश्चात जोधपुर लीजन के विद्रोह के पश्चात नाम जो है सैनिक का अच्छे से ध्यान रखना, पश्चात शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोही सैनिक
दिल्ली की तरफ रवाना हुए और शिवनाथ के नेतृत्व में शिवनाथ, आगे पॉइंट ले लेता हूं, न्यू पेज, शिवनाथ के नेतृत्व में चलो दिल्ली, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा दिया गया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा दिया गया। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, कंप्लीट नारा दिया गया। अच्छे से समझना है और अच्छे से एक एक पॉइंट को समझ के लिखना है। तो ये बात हो गई हमारे जोधपुर लीजन की और प्लस इसके पहले एरनपुरा के विद्रोह की। अब यहां से एरनपुरा और जोधपुर लीजन के सैनिक जो है वो नारा देते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब रास्ते में क्या घटना घटित होगी, जोधपुर के राजा इनके प्रति क्या व्यवहार करेंगे और जोधपुर और एरनपुरा के विद्रोही जो है ये किसके साथ जाकर मिलेंगे और कौन सा राजा इसको शरण देगा, देखना ना भूले अगला एपिसोड। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जो चलेगा उसमें हम आउवा के ठाकुर और तखत सिंह के बारे में अच्छे से समझेंगे और उसको राइट ऑफ करेंगे। ये जो हमारी क्लास थी, यह हमने जो प्रीवियस क्लासेस में समझा था एरनपुरा और जोधपुर लीजन, उसके फेयरली पॉइंट हो गए कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को लेकर। धन्यवाद।